तो कई दिन से फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि सागर धनखड़ की हत्या के बाद से ही सुशील कुमार फरार चल रहा था, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी की थी। भागम भाग खत्म, शिकंजे में सुशील कुमार। पहलवानी में नाम सुशील कुमार गिरफ्तार। इकलौता हिंदुस्तानी जिसने जीते 2 ओलंपिक। ये कहानी है एक पहलवान की, अखाड़े में कुश्ती करने वाले सुशील कुमार की। जी हाँ, वही सुशील कुमार जिनकी पहलवानी पर देश को गर्व था, जो अखाड़े में जाता तो देश का सिर गर्व से ऊंचा होता था। सुशील कुमार की पहलवानी के चर्चे होते, लेकिन वक्त का पहिया घूमा तो वही सिर नीचे झुकने को मजबूर है। दरअसल पहलवान सागर की हत्याकांड के मामले में कई दिन से एक हत्या मामले में फरार चल रहे ओलंपिक मेडल विजेता और पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील कुमार और उसके साथी को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार और उसका दोस्त कार छोड़कर स्कूटी से किसी से मिलने जा रहे थे। जरा देखिए कि पूरा मामला क्या है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील पर हत्या का आरोप। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या का आरोप। 4 से 5 मई की रात सागर की पिटाई हुई थी। छत्रसाल स्टेडियम में सागर के साथ मारपीट हुई। सिर फटने से सागर के अस्पताल में मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी सुशील कुमार फरार था। 19 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने सुशील को गिरफ्तार कर लिया। सुशील का साथी अजय भी गिरफ्तार। सुशील पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुशील की जिंदगी तब तक सही थी जब तक उसकी जिंदगी में 4 मई 2021 की तारीख नहीं आई थी। पुलिस की माने तो सुशील और उनके साथी सागर धनखड़ को अगवा कर दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में मौजूद छत्रसाल स्टेडियम में लेकर गए। छत्रसाल स्टेडियम यानी वो जगह जिसे देश में कुश्ती का सबसे बड़ा केंद्र कहें तो ये गलत नहीं होगा। खुद सुशील कुमार ने न सिर्फ इसी छत्रसाल स्टेडियम में साल दर साल कुश्ती की प्रैक्टिस की, बल्कि एक के बाद एक कई खिताब जीतने के बाद वो इसी छत्रसाल स्टेडियम में ओएसडी के तौर पर भी तैनात रहे। लेकिन 4 मई की रात इसी छत्रसाल स्टेडियम में उनसे अनहोनी हो गई। दरअसल सुशील कुमार ने सागर और उसके 2 साथियों को इतनी बुरी तरह से पीटा कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। सागर के बाकी दोस्तों की तो जैसे तैसे जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से इस पिटाई में सागर धनखड़ को कुछ इतनी चोटें आई थी कि उसकी जान ही चली गई। सागर धनखड़ की मौत के बाद से ही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को पहलवान सुशील कुमार की तलाश थी। इसके लिए पुलिस ने पंजाब के भटिंडा, मोहाली समेत कई राज्यों में ताबड़तोड़ छापेमारी की, लेकिन ओलंपिक विजेता पहलवान किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। जानकारी के मुताबिक सुशील कुमार अलग अलग मोबाइल नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें पहलवान सुशील कुमार की तलाश में लगी हुई थी, लेकिन आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने उन्हें दिल्ली से ही अरेस्ट कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी हां, सुशील कुमार इकलौते ऐसे हिंदुस्तान पहलवान हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते, कॉमनवेल्थ में 3 बार खिताब हासिल किया, काबिलियत के दम पर करोड़ों रुपए जीते। सुशील कुमार की जिंदगी तब तक बुलंदियों पर थी जब तक 4 मई 2021 नहीं आई थी। 4 मई के बाद सुशील कुमार भगौड़ा बन गया और 23 मई को गिरफ्तार हो गया। एक नेशनल पहलवान, इकलौता हिंदुस्तानी
जिसने जीते 2 ओलंपिक, वर्ल्ड टाइटल है जिसके नाम, कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते 3 खिताब, पद्मश्री पुरस्कार है जिसके नाम, राजीव गांधी खेल रत्न से हुआ है जो सम्मानित, काबिलियत के दम पर जिसने करोड़ों रुपए जीते, उसी पर पुलिस ने रखा 1 लाख का इनाम। इन उपलब्धियों का बखान अब फीका हो गया। वक्त का पहिया कुछ ऐसा घूमा कि ये सारी की सारी उपलब्धियां धरी की धरी रह गई। कामयाबी की चकाचौंध में की गई सिर्फ एक गलती से शोहरत का तिलिस्म कुछ इस तरह टूटा कि सालों की इज्जत एक ही झटके में मिट्टी में मिल गई। और सुशील की तलाश में दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ गैर जमानती वारंट लेकर देश का कोना कोना छाना, बल्कि गिरफ्तारी से नाकाम रहने के बाद पुलिस ने सुशील के नाम 1 लाख रुपए का इनाम भी रख दिया। हरियाणा के छोटे से गांव जहां से निकलकर अपनी मेहनत और टैलेंट के बदौलत कुश्ती के अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा गए सुशील कुमार अब पुलिस की गिरफ्त में है। 4 मई 2021 को सुशील कुमार की तकदीर के पहिए ने ऐसी करवट बदली कि एकाएक सब कुछ बदल गया। भारतीय कुश्ती में सुशील कुमार इकलौता ऐसा पहलवान है जिसने अर्श से फर्श तक और बुलंदी से भगौड़े तक का सफर तय किया। देश भर से हजारों पहलवान छत्रसाल स्टेडियम आते थे और सुशील की तरह अंतर्राष्ट्रीय बुलंदियों को छूना चाहते थे, लेकिन आज के हालात बिल्कुल उलट हैं। सुशील दिल्ली के बपरौरा गांव में पला बढ़ा। सुशील के पिता बस में कंडक्टर थे। सुशील के चचेरे भाई ने खेल अपनाने के लिए प्रेरित किया। छत्रसाल स्टेडियम के अखाड़े से प्रशिक्षण की शुरुआत की। 1998 में विश्व कैडेट में मेडल जीता। पद्मश्री से लेकर राजीव गांधी खेल अवार्ड तक जीते। कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 अवार्ड जीते। सागर की मौत के साथ ही पूरे खेल जगत और खासकर कुश्ती की दुनिया में हड़कंप मच गया। इसकी 2 वजह थी। एक तो खुद सागर का जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप था और दूसरा कत्ल में सुशील कुमार की भूमिका का सामने आना। पुलिस के मुताबिक सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच रुपयों पैसों के लेन देन को लेकर एक मामूली विवाद था। कभी सुशील को फैन मानने वाले सागर अब से पहले तक जिस फ्लैट में किराए पर रहता था वो फ्लैट किसी और का नहीं बल्कि खुद सुशील कुमार की पत्नी का था। लेकिन सागर ने 2 महीनों का किराया दिए बगैर ही उस फ्लैट को छोड़ दिया। इसके बाद सुशील ने जो फैसला किया वो बहुत गलत साबित हुआ। पुलिस की जांच के मुताबिक सागर को अगवा करने से लेकर उसका कत्ल करने तक हर करतूत में सुशील का हाथ उसके पीछे था। इसके बाद एक एक करके मामले में कई मुलजिम पुलिस की गिरफ्त में आते गए, लेकिन यहां तो कुश्ती का चैंपियन फरारी का भी चैंपियन साबित हुआ। पुलिस ने उसकी बीवी और दूसरे घर वालों से पूछताछ भी की, लेकिन सुशील का सुराग हाथ नहीं लगा। हार कर पुलिस ने सुशील का पासपोर्ट जब्त कर लिया ताकि वो देश से बाहर न जा सके। और तो और पुलिस ने सुशील कुमार का सुराग देने वाले के लिए 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद बीते 18 मई को सुशील कुमार ने रोहिणी कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की। सुशील के वकील ने अदालत के सामने तर्क दिए कि सुशील कुमार इतने बड़े खिलाड़ी और ओलंपियन हैं। सुशील ने बड़े बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। सुशील को साजिशन फंसाया जा रहा है। पुलिस ने साजिश बुनने के लिए 6 घंटे देर से एफआईआर दर्ज की। सागर की हत्या का सुशील के पास कोई मोटिव ही नहीं है। पुलिस ने गलत तरीके से उसका पासपोर्ट जब्त किया। पूछताछ के नाम पर पुलिस घर वालों को परेशान कर रही है। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भी सुशील की दलील पर कोर्ट में तर्क दिए और कहा सुशील के खिलाफ दर्ज मामले बेहद संगीन हैं। सुशील ने खुद सागर को अगवा किया और फिर उसका कत्ल कर दिया। कत्ल का मोटिव जांच में साफ हो चुका है। फ्लैट का किराया नहीं चुकाने पर कत्ल किया। पुलिस के पास वारदात के सीसीटीवी फुटेज भी है।
सुशील की गिरफ्तारी और हत्या के आरोप के बाद अब ये सवाल उठता है कि देश की इतनी बड़ी शख्सियत जिसकी अपनी एक फैन फॉलोइंग है, आखिर वो इतने दिनों तक पुलिस को चकमा कैसे दे रहा था? पुलिस की माने तो फरारी के शुरुआती दिनों में उत्तराखंड के एक बाबा के आश्रम में अपना ठिकाना तलाशने पहुंचा था। बाद में पता चला कि सुशील अपने साथियों के साथ नजफगढ़, बहादुरगढ़, झज्जर के बीच छिपता फिरता रहा। फिलहाल पुलिस ने सुशील को अब गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। वे सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद सागर धनखड़ के परिजनों ने खुशी जाहिर की, साथ ही सुशील कुमार को फांसी दिए जाने की मांग की। सागर की मां ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से शांति तब मिलेगी जब आरोपी को फांसी की सजा मिलेगी। परिजनों ने और क्या कुछ कहा, अब आपको वो सुनाते हैं। मेरे बेटे का कातिल पकड़ा गया है तो इससे मेरी खुशी हुई है, और लेकिन उसको सजा होनी चाहिए। और दिल्ली सरकार से और दिल्ली पुलिस पर हमें पूरा विश्वास है कि मेरे बेटे को न्याय दिलाएगी, और अदालत से भी यही है कि मेरे बेटे को इंसाफ दिलाएगी। और जिस प्रकार से फांसी की सजा होनी चाहिए, उस टाइम ही हमें शांति मिलेगी, क्योंकि हमने अपने बेटे को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचाया था, और हमारे भी सपने थे कि अपने बेटे को हम ओलंपिक में मेडल लेते हुए देखते, और उसका भी सपना यही था। हम देश से और सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि हमें सागर को न्याय दिलाने में सब मदद करें। क्यों अकेला हमारा बेटा नहीं था, वो देश का चमकता हुआ सितारा था। वो जूनियर बेस्ट गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड गोल्ड मेडलिस्ट बेटा था, जो आगे ओलंपिक पद का हकदार था। सुशील से बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए ऐसे गुरु के रूप में सुशील ने जो गद्दारी की है ना, उससे हम सरकार से मांग करते हैं, दिल्ली पुलिस से मांग करते हैं और अदालत से मांग करते हैं कि उसको फांसी की सजा हो। गिरफ्तारी हुई है वो तो आधा न्याय है अभी तो। हाँ, पूरा न्याय तो हमारा तब होगा जब उसको फांसी की सजा होगी। हमने इतनी मेहनत से उसको पाल के बड़ा किया था, वो तो आप सभी को पता है कि एक पहलवान बनाने में कितनी मेहनत लगती है बच्चे को। वर्ल्ड लेवल पे ले जाने की जो उसने अपना मेडलिस्ट के लिए क्या क्या मेहनत की है, उसको मेहनत को सारा खराब कर दिया। और ऐसे ऐसे वो सागर नहीं, और भी स्टेडियम में बहुत बच्चे हैं जिनके उसने ज़िंदगी खराब की है, जो आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। वो वीडियो भी इसलिए बनाई गई थी कि ये दबंगी के लिए कि इसके जरिए औरों को दबाएं।